और परिमार्जन अप्लाई से भ्रष्टाचार की भारी गंगा निकल गई। आप पैसा दीजिएगा, उसके बाद परिमार्जन होगा। एक मुसहरी अंचल में लगभग 2 करोड़ रुपया प्रति महीने, मैं आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ, मुसहरी अंचल में भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि लगभग 2 करोड़ रुपया प्रति महीने मुसहरी अंचल का वसूली हो रहा है बिचौलियों दलालों के माध्यम से, और इसको संरक्षित कर रहे हैं सीओ, आरओ और राजस्व कर्मचारी। और मैं क्या बोलूं, बिहार सरकार के विभागीय मंत्री ने भी इस बात का खुलासा किया है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। अभी हैं मुसहरी ब्लॉक के प्रखंड कार्यालय के निकट, जहां एक अभी जो बिहार सरकार के द्वारा सर्वे की तैयारी की जा रही है, उसके लेके एक बैठक की गई है कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया। आइए इन लोग से बात करें। भैया, अभी जो आप लोग बैठक कर रहे हैं, ये अभी जो बिहार सरकार के द्वारा सर्वे के तैयारी की, उसी के लेकर आप जो बैठक है, क्या आप लोग की तैयारी है और क्या मांग है? हम लोगों की इस बैठक में ज़मीन का जो कागजात है, दस्तावेज है, उसके शुद्धिकरण में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं, उस पर व्यापक चर्चा करने के लिए इसको बैठक कह लीजिए, सभा कह लीजिए, ये इस धूप में 3 घंटे से हो रही है। यहाँ यही तय हुआ है कि जब तक ज़मीन का कागजात सही और दुरुस्त नहीं होगा, तब तक सर्वे का काम सही नहीं होगा। सर्वे, भूमि सर्वे का काम जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले अंचल में सीओ के स्तर पर जो परिमार्जन का जो मामला हो रहा है, जो बिल्कुल मतलब अशुद्धियाँ आई हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा समय लूँगा। सरकार ने कहा कि भूमि का जो दस्तावेज है उसका हम डिजिटाइज कराएंगे तो काम सुलभ तरीके से होगा। सरकार ने किसी रैयत को खबर नहीं किया कि आप अपने ज़मीन का कागजात शुद्ध करा लीजिए। ये ड्यूटी राजस्व कर्मचारी को मिला कि वो खतियान और जमाबंदी लेके जाएं और कंप्यूटर पर सही रूप से चढ़वा दें। राजस्व कर्मचारी ने बिल्कुल गलत अशुद्ध भरवा दिया वहाँ, जिसके कारण भारी गड़बड़ी हो गई। तो सरकार ने उस राजस्व कर्मचारी को दंडित करने के बदले एक व्यवस्था निकाला कि परिमार्जन में अप्लाई कीजिए, और परिमार्जन अप्लाई से भ्रष्टाचार की भारी गंगा निकल गई। आप पैसा दीजिएगा, उसके बाद परिमार्जन होगा। एक मुसहरी अंचल में लगभग 2 करोड़ रुपया प्रति महीने, मैं आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ, मुसहरी अंचल में भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि लगभग 2 करोड़ रुपया प्रति महीने मुसहरी अंचल का वसूली हो रहा है बिचौलियों दलालों के माध्यम से, और इसको संरक्षित कर रहे हैं सीओ, आरओ और राजस्व कर्मचारी। और मैं क्या बोलूं, बिहार सरकार के विभागीय मंत्री ने भी इस बात का खुलासा किया है। तो हमारा मांग है कि हमारे ज़मीन का दस्तावेज पहले शुद्ध करिए। सर्वे में जो नया पुराना नक्शा में अंतर है, उसका क्या होगा, उसकी आप स्पष्ट सार्वजनिक घोषणा करिए। गांव में जो गांव का सीमान है, रैयत का सर्वे करने से पहले सीमान को निर्धारित कीजिए। रैयत का सर्वे करने से पहले आप सरकारी सड़क का निर्धारण कीजिए। एक माहौल बनेगा जिससे लोग सर्वे के प्रति उत्साहित होंगे। अभी जो गांव में ग्राम सभा हो रहा है, उससे एक सूचना गई है लोगों में कि सर्वे होने वाला है, लेकिन सर्वे की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप प्रक्रिया को समझाने के लिए पंचायत स्तर पर राजस्व कर्मचारी को ड्यूटी दीजिए। राजस्व कर्मचारी हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर है। राजस्व कर्मचारी उस कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से ज़मीन का कागजात शुद्ध करे। उस गांव के जो रैयत हैं, उनका कागज देख के ऑनलाइन परिमार्जन का सुधार करे, और उसके बाद आप सर्वे का काम करिए। हम सब लोग स्वागत करेंगे। तो समस्याओं का सुलभ समाधान, और समस्याओं का समाधान के साथ भूमि संबंधी समस्या, भूमि का सर्वे, इसको हम लोग सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, आप लोगों को दूसरे चीज़ों में मत भटकाइए। आप जो काम करने चले हैं, आपने समय थोड़ा लग जाएगा, अब आप समय दीजिएगा तो मैं बोलना चाहता हूं। सरकार ने व्यवस्था किया ऑनलाइन पंचायती राज का, ऑनलाइन पंचायती राज हो गया, भ्रष्टाचार रुका क्या? सरकार ने व्यवस्था किया RTPS का, भ्रष्टाचार रुका क्या? आप जनता से पूछिए,
इस ऑनलाइन व्यवस्था से भ्रष्टाचार कमा है कि बढ़ा है? ये जनता कह रही है कि ऑनलाइन व्यवस्था से भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो क्या हम माने कि बिहार सरकार शिक्षित बेरोजगारों को दलालों और बिचौलिया का आजीविका चलाने का साधन मुहैया कर रही है और जनता से जाति और धर्म के नाम पर वोट लेके ऐश कर रही है? क्या यह अच्छा बिहार बन रहा है? तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर कि हमारे ज़मीन का दस्तावेज पहले शुद्ध करिए, सर्वे को लेकर जो जनता के बीच में दिमाग में जो भ्रांति है उसको दूर कीजिए, उसके बाद सर्वे कीजिए। इन्हीं सब सवालों पर हम लोग बैठक किए हैं। आज मुसहरी में एक कमेटी बनी है, हर पंचायत के स्वेच्छा से प्रभारी बने हैं जो अपने अपने पंचायत के भूमि दस्तावेज से संबंधित समस्याओं का संग्रह करेंगे और उन समस्याओं के साथ प्रखंड या जिला मुख्यालय पर 48 घंटे का कागजात के साथ घेराव और प्रदर्शन करेंगे कि हमारा आवेदन लो और समस्या का निष्पादन ही करो। जी परिचय। मैं इस क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मुक्तेश्वर मुकेश मेरा नाम हुआ, यही मेरा परिचय है। वो सर्वे के लिए एक बैठक की जा रही है। इन लोग की मेन मांग है कि जो प्रमाण जान पहले जब ऑनलाइन नहीं था, कंप्यूटराइज नहीं था, तो उसके बाद कंप्यूटराइज हुआ। कंप्यूटराइज होने में बहुत सारी अशुद्धियाँ हुई जो आज तक यहाँ की पब्लिक झेल रही है। वो इनकी सबसे पहली प्रथम मांग है, मुख्य मांग है कि इस प्रमाणन के माध्यम से जितने लोग आवेदन किए हैं उनको पहले सही किया जाए, उसके बाद ही हम लोग जो सर्वे कराने की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करें, नहीं तो हम नहीं करने देंगे। आइए एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं इस बैठक में, उनसे बात करते हैं। जो अभी जो सर्वे हो रही है, ये क्या सर्वे होना ज़रूरी है? सर्वे होना ज़रूरी है, लेकिन सर्वे से पहले तमाम किसान का कागजात शुद्ध होना चाहिए। जब तक कागजात शुद्ध नहीं होगा तब तक सर्वे शुद्ध नहीं होगा, और सर्वे जब शुद्ध नहीं होगा तो आजीवन किसान मजदूर लड़ते रहेंगे, कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे और वकील का जेबी भरते रहेंगे। तो पहला ड्यूटी है सरकार का कि अंचल कार्यालय को आदेशित करे कि तमाम लोगों का जो गड़बड़ियां हैं खतियान में, परिमार्जन में, रसीद में, दुनिया में, जहान में, उसको पहले ठीक करावें, उसके बाद सर्वे करावें। यही आप लोग की मांग है? हाँ, यही मांग है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग आज चौथा पाँचवां रोज बैठे हैं और आज पंचायत का अलग अलग लोग का घोषणा किया गया है। वो अपने अपने पंचायत के दिक्कत को देखेंगे, जानकारी लेंगे, कॉपी में उनका दिक्कत नोट करेंगे और फिर उनको लेके अंतिम रोज हम लोग अंचल कार्यालय पर पहुंचेंगे और यहाँ उसको देखा गया तो ठीक, नहीं तो उसी समय से यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। जी परिचय दे दें। मेरा नाम शंभू पाठक है और मैं मनिका बिशनपुर चांद का आज सरपंच हूँ। इससे पहले 2001 से 6 में मुखिया भी था। यही मेरा परिचय है। सुना, इनकी भी वही बात है। मतलब अभी जो सरकार सर्वे करना चाह रही है, सर्वे करवाने का जो प्रावधान लागू किया है, इन लोगों की मांग है कि सबसे पहले जो पीछे में जो हम लोग के साथ जो गलतियां हुई हैं कंप्यूटराइज चढ़ाने में, उसका सबसे पहले सही हो, तभी जो है सो सर्वे हो। चलिए, इसी बीच एक महिला भी हैं जो अपने कुछ कागजात लेके खड़ी हैं। आइए हम पूछते हैं कि किस कारण यहाँ आए। जी, किस कारण यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर आए हैं कि मेरे ये कागज़ की अथी है, लेकिन हमको रसीद नहीं कटा रहा है। कहूँ जा 2 साल से बउआ रहे हैं, बोलता है इतना पैसा लाओ, उतना पैसा, फिर भी जाते कर्मचारी तर तो बोलता है नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं चढ़ेगा, इतना पैसा। हम गरीब आदमी कहाँ से 20,000 30,000 रुपया दें से हमको रसीद कटा? कोई रसीद नहीं काट रहा है। अगर वो बोल रहा है जो देना है कि ये में से हटा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो हम कागज लेकर हम बउआ रहे हैं। तो सोचे है कि आम सभा लगता है, हम जाते हैं वहाँ कागज लेके, किया होगा, बोलाता है कि भगा देंगे, इसमें से ना रसीद नहीं है तुम्हारा। क्या नाम हुआ आपका? हमको बीनू देवी नाम है। क्या हुआ, आप क्या कुछ बोल रहे थे? वो बोल रहा है कि घर नोच देंगे, भगा देंगे, रहने नहीं देंगे, ऐसे वैसे बहुत बोल रहा है। बनाने नहीं दे रहा है, घर भी टूटा हुआ है, नहीं बनाने दे रहा है।
जी मेरा जी, भी हाँ। सर्वे हुआ था ना, तो उसमें मेरा ससुर 3 भाई थे, तो वो की काम किए कि जे तीनों भाई के बराबर 15 कट्ठा जमीन में 5-5 कट्ठा है, हम लोग कब्जा किए हैं। लेकिन हमारी ससुर 2 ससुर के 2 बेटिए रहे, तो एगो नाती के वो 5.5 कट्ठा लिख दिए, एगो हमारे ससुर मझिला वो अपना बेटी को 6.5 कट्ठा लिख दिए। इसके विवाद से हम लोग रोते हैं, डेली लाठी बजाता रहता है हमारे पास। मेरा नाम चलिए देखिए, महिला सब परेशान है। आम सभा लगी थी, इनको लगा कि इनके काम को लेकर सुधार हो जाएगा, इनका काम प्रगति होगा, तो ये लोग भी यहाँ पहुँचे। मतलब देखिए, अभी जो सरकार जो सर्वे कराना चाह रही है, इसमें सबसे पहले सबसे नीचे जो कर्मचारी है उनको एक एक घर को जाके देखना होगा, उनके कागजात को देखना होगा, उसके बाद कंप्यूटराइज में उसको सही कराना होगा, तभी ये सर्वे सही होगा। नहीं तो उसी तरह हमेशा चलता रहेगा, पब्लिक परेशान होते रहेंगे, सरकार अपना पीठ थपथपाती रहेगी। धन्यवाद।